नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने चैनल विपिन पाल पर। दोस्तों आज फिर से हम जो है 20 क्वेश्चन करेंगे केमिस्ट्री के। और जो टॉप क्वेश्चन है जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर इसका। सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो बताओ दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, सिलिकॉन तत्व जो है वो सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। जो हमारे आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं उनमें दोस्तों कौन सी गैस भरी होती है, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइड्रोजन से सबसे अधिक योग्य बनने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। ये काट के लिखेंगे यौगिक। तो बताइए दोस्तों, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है, तो बताइए कौन सा तत्व है। जो हाइड्रोजन के साथ सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है, तो दोस्तों वो है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। जो हम घरेलू ईंधन जो सिलेंडर होते हैं हमारे, उनमें कौन सी गैस का यूज होता है। तो उसमें होता है मेथेन का यूज। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है, बताइए इनमें से क्या आंसर होगा आपका। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन डाल लेंगे हम, इसको काट देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जलीय विलयन का तेजी से अम्लीय गुण बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, सिलिकॉन तत्व में क्या पाया जाता है। सिलिकॉन तत्व किस में पाया जाता है, तो बताइए किस में पाया जाता है। कोयला, रेत, चूना पत्थर, लवण। तो सिलिकॉन किस में पाया जाता है, रेत में। इसका आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा सी, विद्युत अपघटन। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन विद्युत अपघटन प्रक्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित से बना होता है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा किसके द्वारा बना होता है। हाइड्रोजन के साथ कौन होता है दूसरा, इसके साथ बना होता है, तो बताएंगे हम। तो बताइए दोस्तों किसके साथ जुड़ा होता है। तो इसका आंसर है बी, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा किन तत्वों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा किन तत्वों से बनता है। तो ऑप्शन है 4 हमारे, ये बताइए इनमें कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा डी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो बताइए कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है लोहे का उत्पादन। तो ये होता है बी, अपचयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण है। एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा सी, बहुलकीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुलकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक है। पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक है। तो आपके ऑप्शन ये रहे, बताओ दोस्तों इनमें से क्या आंसर होगा। बताइए क्या आंसर होगा इसका। डी, सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। तो बताइए, ऑप्शन आपके पास ये रहे, क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा ए, बेंजोइक अम्ल। दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हो, इसको लाइक और कर दिया करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और शेयर भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे वीडियो को उतना अच्छा होगा। ऐसे पदार्थ को किसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक है। ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, क्या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं। ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से
अच्छा बिजली का चालक होता है उसको क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं साधारण लवण। क्या बोलते हैं उसको? साधारण लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सुरा से शुद्ध अल्कोहल इस प्रकार प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरा से शुद्ध अल्कोहल इस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो बताइए किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? बताइए दोस्तों, आसवन द्वारा। इसका आंसर होगा बी, आसवन द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोम या ठोस बदल जाने वाली गैस है। कुछ तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोम या ठोस में बदल जाने वाली गैस है। कौन सी गैस है बताइए? तो इसका आंसर होगा डी, एथिलीन। इसका क्या आंसर होगा? डी, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो इसके ऑप्शन ये रहे। बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो सागर जल में क्या होगा? लवणीय लवण, साधारण लवण। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। तो बताइए किसके बराबर होती है? तो वो होती है नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें निम्नलिखित के मिलाने से उसका pH मान बढ़ जाएगा। एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन का pH मान 2 है, उसमें निम्नलिखित में से किसको मिलाने पर उसका pH मान बढ़ जाएगा? तो बताइए किसको मिलाने से उसका pH मान बढ़ेगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, जलीय विलयन। तो दोस्तों आज के हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हुए और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों इसको, अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन दबाओ, जिससे आपको मैं वीडियो डालूं तो वो आपको तुरंत आपके यूट्यूब पर अपलोड हो जाए, सामने आए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।